स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज माय नेम इज नाजिया खान और आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड का ईवीएस लेसन नंबर 3 एनिमल्स लाइफ। इससे पहले हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़े हैं। डोमेस्टिक एनिमल दे लिव इन आवर हाउस, जो हमारे घर में रहते हैं, एंड वाइल्ड एनिमल्स दोज एनिमल्स लिव इन जंगल और फॉरेस्ट, इट्स कॉल्ड अ वाइल्ड एनिमल। फिर हमने कहा कि हमें यूजेस ऑफ एनिमल की, हमारे एनिमल्स से हमें क्या क्या यूज है, हमें किस किस चीजों में उनसे काम पड़ते हैं। अब है उनके हाउसेस ऑफ एनिमल। जैसे हम को रहने के लिए, हम प्रोटेक्शन के लिए हमें हाउस की जरूरत पड़ती है, घर की जरूरत पड़ती है, वैसे ही एनिमल्स को भी घर की जरूरत पड़ती है। बिना घर तो कोई रह नहीं सकता ना, कह सकते हैं क्या? नो। और जो हाउस है उससे हमारी प्रोटेक्शन होती है, किस चीज से? हीट, गर्मी, कोल्ड, ठंडी, एंड रेन, बारिश। मतलब जो घर है हमारे लिए, नॉट ओनली फॉर अस, हमारे लिए तो जरूरी है ही, बट वो एनिमल्स के लिए भी जरूरी होता है। और हर एनिमल्स का जो घर है वो अलग अलग होता है। वो उसे प्रोटेक्ट करता है हीट से, गर्मी से, कोल्ड, ठंडी से, और बारिश से। और इसके हमें जो भी इसका स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, उससे उसकी प्रोटेक्शन होती है अगर वो घर में रहे तो। ओके। अब जैसे कि हमारा घर अलग होता है, तो जैसा हम जिस घर में रहते हैं वैसे घर में क्या एनिमल्स रह सकते हैं? यस, रह सकते हैं क्या? नो, वैसे घर में एनिमल नहीं रह सकते हैं। तो एनिमल्स के जो घर होते हैं वो अलग होते हैं हमसे, ह्यूमन से, इंसानों से। बट सारे एनिमल्स एक नहीं होते, सब एनिमल एक जैसे नहीं होते, तो वैसे ही उनके घर भी अलग अलग होते हैं। तो डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट हाउसेस। हर एनिमल का जो घर है वो सब अलग अलग होते हैं। सो नंबर 1 इज डियर एंड एलिफेंट। एवरी एनिमल्स हैव डिफरेंट शेल्टर, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले डियर और एलिफेंट्स के बारे में कि डियर और एलिफेंट के घर कैसे होते हैं। तो दे डोंट मेक देयर ओन हाउस, देयर ओन शेल्टर। वो अपने लिए शेल्टर नहीं बनाते हैं। डियर और एलिफेंट ये अपने लिए शेल्टर नहीं बनाते। दे सिंपली लिव इन शेड ऑफ ट्री। ये जो डियर और एलिफेंट है, ये जंगल में कहीं पर भी शेड, जहाँ पे भी उन्हें बड़े बड़े झाड़ मिल जाते हैं, उसी के नीचे वो रहते हैं। वही झाड़ों के नीचे, ये झाड़ों के नीचे जब बाहर जा रहे थे, यहाँ पे वो लोग जो एलिफेंट्स और डियर है वो यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। देन मंकी, बंदर, आपको पता है बंदर क्या, आप नीचे कूद करते रहते यहाँ से वहां, तो उनका जो शेल्टर है, उनका जो घर है, जिनका हाउस होता है वो है ट्री। मोस्टली बंदर तो ऑब्वियसली ट्री पे ही रहते हैं ना, तो उनका हाउस है ट्रीज। जो मंकी है दे लिव इन ट्रीज। देन फॉक्सेस, टाइगर्स, लॉयंस, दे लिव इन den, गुफा। दे लिव इन den, वो लोग कहाँ रहते हैं? गुफा में। क्या होता है, जंगल में ना बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं और पहाड़ों की तरफ से होल बने रहते हैं, घर बने रहते हैं, मतलब गड्ढे बने रहते हैं बड़े बड़े। तो जो ये फॉक्स है, टाइगर्स है, लॉयंस है, दे लिव इन den, ये गुफाओं में रहते हैं, ये झाड़ों के नीचे रहती है, दे लिव इन den। देन रैबिट, खरगोश, दे लिव इन बोरो और टनल। बोरो ऐसे गड्ढा होता है ना, गड्ढा, उसके नीचे रहते हैं, या फिर टनल। आपने कभी देखे हो कि दो पहाड़ रहते हैं और दो पहाड़ों के बीच में ऐसी ट्रेन जाती है? ओके, दैट्स कॉल्ड टनल। तो इन लोग कहाँ रहते हैं? बोरो में, गड्ढों में, या फिर टनल में। ओके, विच एनिमल? रैबिट। एंड बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट। बर्ड्स कहाँ रहती है बेटा? वो रहती है नेस्ट में। बट बर्ड एक ही टाइप की होती है कि नो, बर्ड्स एक ही टाइप की होती है तो नहीं, बर्ड्स आर दे आर डिफरेंट टाइप्स। तो बहुत सारे बर्ड्स के जो शेल्टर है वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे टेलर बर्ड हो गया, कुक्कू, आउल, क्रो, स्पाइरो, सबके अलग अलग होता है। तो और
ये लोग अपना जो बर्ड्स जो है अपना नेस्ट जो घोंसला है वो किससे बनाती है? दे यूज सम स्ट्रॉ, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जो स्ट्रॉ रहता है उससे, या फिर टहनी, झाड़ों की टहनी होती है पिंक, वो ग्रास घास से कैसे बनाती है? स्ट्रॉ, ट्वाइन एंड ग्रास। इसके साथ साथ में वे जो धागे रहते हैं ना, धागे बोल लीजिए या फिर कॉटन के जो कपड़े रहते हैं, धागे की रेशे जो रहते हैं, उसको मिक्सअप करके, जो भी कचरा वचरा रहता है उससे उनको मिक्सअप करके अपनी चोंच से बहुत ही अपने लिए ब्यूटीफुल सा घर बनाती है। इसके साथ साथ जो टेलर बर्ड्स रहती है वो भी बहुत अच्छी सी विविंग करती है, इसलिए उसको टेलर बर्ड कहता है। क्योंकि टेलर बर्ड क्यों कहते हैं उसे? क्योंकि जो टेलर रहते हैं जो हमारे कपड़े सिलते हैं वो कितने आर्टिस्ट होते हैं, हमारे लिए हम उनको कपड़ा देते हैं, अब बताते हैं कि हमको ऐसे ऐसे कपड़े चाहिए, तो टेलर मतलब कितने अच्छे कपड़े बनाते हैं ना। ऐसी जो एक बर्ड है जो अपना घर बहुत अच्छे से बनाती है विद द हेल्प ऑफ देयर बिग, अपनी चोंच से, उसे टेलर बर्ड कहते हैं। बट जो भी उनके घर रहते हैं उसको हम नेस्ट ही कहते हैं। माइस एंड रैट्स, जो चूहे रहते हैं ना, चूहे, दे लिव इन होल, वो गड्ढों में रहते हैं। ओके, वो कहाँ में रहते हैं? गड्ढों में। बट दे मेक देयर होल, वो अपने लिए घर खुद बनाते हैं, वो अपने लिए होल खुद बनाते हैं। एंड लास्ट इज स्नेक, सांप, दे ऑल्सो लिव इन होल, बट ये जो रहते हैं डक बाय अदर एनिमल्स, दूसरों के बिल में रहते हैं, वो अपने लिए खुद होल नहीं बनाते, अपने लिए डग नहीं करते, डिगिंग नहीं करते, तो वो दूसरों के घर में जाके खुद रह जाते हैं। अब सांप से सब डरते हैं एनिमल, अगर छोटा सा एनिमल रहा और उसे काट दिया तो इसलिए कोई पंगा नहीं लेता सांप से, उससे वो हेल्प देते हैं। इसलिए तो आपने देखे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डियर, एलिफेंट, मंकी, फॉक्स, टाइगर, लॉयन, रैबिट, बर्ड, माइस, रैट एंड स्नेक। इतने सारे एनिमल्स देखे हमने। अब इतने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के डिफरेंट हमने घर भी देखे हैं। डियर एंड एलिफेंट लिव इन शेड ऑफ ट्री, मंकी लिव इन ट्री, फॉक्स, टाइगर लिव इन den, रैबिट लिव इन burrow or tunnel, birds live in nest, mice and rat hole, and snake also live in the hole. So बेटा हाउस ऑफ एनिमल आज यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट देखेंगे। सो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।